हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल के मीनिंग और पॉलिनोमियल की डिग्री हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के मीनिंग की। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास में कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमें बताती है एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स especially the sum of several terms that contains different powers of the same variable or variables। अब इसमें स्पेशली इसने एक चीज बोली है, सम ऑफ सेवरल टर्म्स, मतलब इसमें कुछ डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए विच कंटेन डिफरेंट पावर्स, जो कि अलग अलग पावर में होना चाहिए ऑफ द सेम वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप से टर्म है x² प्लस 2x प्लस 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये हमारी पॉलिनोमियल है। px इज इक्वल्स टू, दिस इज योर पॉलिनोमियल। वी कैन डिनोट अ पॉलिनोमियल बाय px। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने चीज़ें देखी, मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स, तो यहाँ पे 3 एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। स्पेशली सम ऑफ सेवरल टर्म्स, मतलब यहाँ पे सम भी है कुछ सेवरल अलग अलग टर्म्स का, with that contain different powers of the same variable। the same variable है x और अलग अलग पावर्स हैं इसके अंदर। हम वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट्स जो पावर्स हैं उसके बारे में भी डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन, और ये मेरी पर्सनली फेवरेट डेफिनेशन है, इससे हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सेकंड डेफिनेशन है हमारी, पॉलिनोमियल comes from poly meaning many and nomials in this case meaning terms। मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पॉली, दूसरा है नोमियल। अब यहाँ पे जो पॉली है, उस पॉली का मीनिंग क्या है? मैनी। जैसे कि हमने बहुत सारी जगह पे इसका यूज देखा है। पॉलीथिन, जैसे हम पॉलीथिन करते हैं तो पॉली प्लस इथीन, तो पॉली का मतलब हुआ बहुत सारी, और इथीन मतलब बहुत सारे इथीन पार्टिकल्स मिलते हैं जब, तो पॉलीथिन बनती है। वैसे जब बहुत सारी टर्म्स, नॉमियल, यहाँ पे हमने नॉमियल को यूज किया है एज ए टर्म्स, जब बहुत सारी नॉमियल्स या बहुत सारी टर्म्स मिलती है तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका मीनिंग होता है मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है मैनी टर्म्स। अब मैनी टर्म्स में जरूरी नहीं है कि बहुत सारी टर्म्स होना ही चाहिए। इसमें एक टर्म भी होगी अगर, तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर इसमें दो टर्म्स होगी तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेवरल टर्म्स होगी तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगला है हमारा डेफिनेशन, इन मैथमेटिक्स अ पॉलिनोमियल इज expression consists of variables and coefficients that involves only operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variable। अब यहाँ पे ये जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है, दिस इज दी मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन, जो हमको करीब करीब पॉलिनोमियल्स के बारे में सब चीज़ें बताती है। इसके अलावा बाहर की कोई भी टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। जैसे क्या है इसमें, सबसे पहली चीज़ है कि पॉलिनोमियल जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है विच हैव वेरिएबल्स, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, दैट इन्वॉल्व्स ओनली ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब उनके बीच में या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो सकता है। ठीक है, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, मतलब अगर जैसे हमने बात की x² प्लस 2x प्लस 1 की, तो यहाँ पे ये जो पावर्स हैं इसकी, वेरिएबल की पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स रहेगी। नॉन नेगेटिव मतलब ये x⁻² इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली x⁻2.5 इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये दे रखा है। इसके और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल इसके हम देख सकते हैं ax⁴ प्लस bx, बस दैट्स इट। ये भी एक एग्जाम्पल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है। इसके साथ में इसके अंदर हमको अगर जैसे ये टर्म पॉजिटिव हमने दे रखी है, सपोज करें हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लगा सकते हैं। तो दीज आर दी डिफरेंट टर्म्स, और जो अलग अलग टर्म्स है हमारी, हमने उसको ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, जिसके अंदर
पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव। देखिए देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस पे अगर आपको चाहिए कि हम एक वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें बताइए, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और भी ऐसी बेसिक चीज़ों के ऊपर हम वीडियोस बना के, अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियोस बनाएं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स जो है, तो ये नॉन नेगेटिव एंड इंटीजर पावर, तो ये नॉन नेगेटिव है मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर है यानी ये होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा ये कुछ अलग अलग पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पे 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, एक पॉलिनोमियल में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। पहला है वेरिएबल, दूसरा है कोफिशिएंट्स और ऑपरेशंस, देयर आर सम ऑपरेशंस ऑन इट, और एक्सपोनेंट्स तो इसके अंदर होते ही हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ है कांस्टेंट, इसके अंदर कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे ये हमारा कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में कोई भी x की टर्म नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ भी x की कोई टर्म नहीं है। सेकेंड होता है हमारा वेरिएबल, तो देयर में बी मेनी वेरिएबल्स लाइक जैसे ये x², x, ये सभी दूर हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं ये x के लिए हुए हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स दूसरे वेरिएबल्स के ले सकते हैं लाइक y³ + 3y + 4। तो ये सिंगल वेरिएबल वाली कुछ अलग अलग टर्म्स हमने देखी जिसके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स, जैसे इसमें y था, इसमें x था। एक और चीज़ होती है हमारी, थर्ड थिंग जो होती है हमारी पॉलिनोमियल में, होती है एक्सपोनेंट्स। अब जैसा कि हमने देखा कि y², ये y² में अगर हम देखें तो y² में 2 एक्सपोनेंट हो गया, बट ओनली पॉजिटिव पावर्स आर अलाउड। पॉजिटिव पावर्स होना चाहिए, ठीक है, पावर शुड बी पॉजिटिव एंड इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो ये तो हो गए मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की भी हमने कुछ डेफिनेशंस ले रखी है। पहली डेफिनेशन हमें बताती है द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ ओनली वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। मतलब अगर हम डिग्री की बात करें एक वेरिएबल वाली इक्वेशन में, एक वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा जैसे x³ + 4x⁹ + 5x + 2। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा x है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो वी हैव हाईएस्ट पावर 9। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ px, इसको हम px कंसिडर कर लेते हैं। तो इस px की जो डिग्री है वो होगी 9, ठीक है। जैसे अगर हमने एक और gx एक पॉलिनोमियल कंसिडर की है, सपोज करें gx इज अ पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू है y² + y⁵ + 2y⁻10। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ gx नहीं, ये gy आएगा। जब आप y का वेरिएबल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो पॉलिनोमियल है वो gy के फॉर्म में होगी, जब आप x वेरिएबल ले रहे हैं तो ये px के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ gy इज 10। डेफिनेटली यहाँ पे हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 10 है। तो हमारा जो डिग्री रहेगा वो भी क्या रहेगा, 10 रहेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हमारी जो भी वेरिएबल हमारी पॉलिनोमियल में होता है उसके लार्जेस्ट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब इसमें और भी एक डेफिनेशन इंक्लूडेड है। अगर हम बात करते हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की, फॉर पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अब ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हों, तो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की वेरिएबल्स को हम कैसे समझेंगे। तो जैसे देखिए x² y² + 3x² + 4y³ + xy। तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल हो गई जो x और y के फॉर्म में है। तो इसमें हम बोल सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल वाली हो गई है ये। तो इसमें डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ अ टर्म इज द सम
द डिग्री ऑफ अ टर्म इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो डिग्री हम इंडिविजुअल पावर के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो हम इसकी इंडिविजुअल पावर पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसकी इस पर्टिकुलर टर्म की टोटल पावर पे। तो यहाँ पे टोटल पावर कितनी है? इस पर्टिकुलर टर्म की टोटल पावर या टोटल एक्सपोनेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो टोटल पावर है इसकी 4, इसमें टोटल पावर 2 ही है, इसके अंदर टोटल पावर 3 है, और इसकी भी टोटल पावर कितनी है? टोटल पावर इस पर्टिकुलर टर्म की कितनी है? 2। क्यों 2? 1 इसका 1 इसका, 1 + 1 = 2, तो ये 2 हमारी इसकी टोटल पावर है। तो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम? द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द टर्म्स। तो सभी की हमने जो टर्म, हर एक टर्म की जो टोटल पावर थी उसका सम निकाल लिया, वही हमारा क्या होगा? डिग्री। और अगेन यही डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो हमारी डिग्री होगी। तो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डिग्री इज इक्वल्स टू 4। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। तो यही चीज़ वो बता रहा था कि समटाइम कॉल्ड दी टोटल डिग्री, इसको हम टोटल डिग्री के नाम से भी जानते हैं, इसको हम टोटल डिग्री भी बोल सकते हैं या डिग्री भी बोल सकते हैं। ऑफ द पॉलिनोमियल इज अगेन द मैक्सिमम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हमने देखे और डिग्री समझा। जब एक वेरिएबल की हो तो डिग्री यानी सिंपल जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हो जाएगी, और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो जो टोटल डिग्री होगी एक पर्टिकुलर टर्म की, वो हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री। सम ऑफ ऑल दी पावर्स, सम ऑफ ऑल दी एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन अ पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, तो ये हमारी डिग्री कहलाती है। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।